अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उस रात अजीब सी हलचल थी। बारिश की बूंदें बाहर शीशे पर तेजी से टकरा रही थीं और भीतर स्ट्रेचर के पहियों की चरमराहट एक बेचैन लय बना रही थी। एक नर्स तेजी से रिसेप्शन के पास आई। मैम, एक क्रिटिकल केस आया है, कार एक्सीडेंट है। डॉक्टर आयशा ने अपनी फाइल बंद की और बिना देर किए उठ खड़ी हुई। उनकी ड्यूटी अभी खत्म होने में 1 घंटा बाकी था, लेकिन गंभीर मामलों में वक्त का कोई मायने नहीं होता। कहाँ है पेशेंट? उन्होंने तेज़ी से पूछा। इमरजेंसी वार्ड में। नाम है? नर्स ने फाइल पलटी और कहा, आर्यन मेहरा। आयशा का दिल जैसे अचानक रुक सा गया। आर्यन? उसके कानों में एक पल के लिए मशीनों की बीप बीप की आवाज़ गायब हो गई। 2 साल पहले तक वो नाम उसके लिए ज़िंदगी था, और अब वो एक बंद दरवाज़ा था जिस पर ताला लगाकर उन्होंने चाबी फेंक दी थी। मैम, नर्स की आवाज़ ने उन्हें वर्तमान में खींचा। हाँ, मैं आ रही हूँ। आयशा ने मास्क पहनते हुए कदम तेज़ कर दिए, लेकिन दिल की धड़कनें अपने आप तेज़ हो चुकी थी। इमरजेंसी वार्ड में घुसते ही उन्होंने देखा, स्ट्रेचर पर खून से लथपथ एक आदमी पड़ा था। उसका माथा फटा हुआ, बांह से गहरा कट और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसके चेहरे पर खून और मिट्टी के धब्बों के बीच वो उन्हें पहचान गई। भले ही ये चेहरा अब उनका नहीं था, लेकिन यादें अब भी जिंदा थी। बीपी? आयशा ने पूछा, कोशिश करते हुए कि आवाज़ में कोई कंपन ना हो। 80/60 गिर रहा है, नर्स बोली। आयशा ने ग्लव्स पहने और हाथ स्ट्रेचर के पास गए और उन्होंने हल्के से उसका चेहरा एक तरफ किया ताकि ऑक्सीजन मास्क सही तरह से लग सके। उस पल आर्यन की बंद पलकों के नीचे उसकी पुतलियां हल्की सी हिली। आयशा? वो एक टूटी हुई बमुश्किल सुनाई देने वाली फुसफुसाहट थी और आयशा का दिल फिर से ज़ोर से धड़क उठा। कॉन्शियस लेवल लो है, जल्दी से ओ नेगेटिव का पैक लाओ। उन्होंने बाकी टीम को आदेश दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकहा तूफान था। ये वो आदमी था जिसने उन्हें छोड़ दिया था और आज उसकी ज़िंदगी उनके हाथ में थी। इलाज शुरू हुआ। सिलाई, टाँके, खून चढ़ाना और लगातार मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़र रखना। लेकिन आयशा का मन बीच बीच में पीछे लौट जाता। वो शाम जब आर्यन ने तलाक के कागज़ उनके सामने रखे थे, वो बारिश, वो टूटे वादे और वो चुप्पी जो कभी ख़त्म नहीं हुई। 2 घंटे के लगातार ऑपरेशन के बाद आखिरकार उसकी सांसें स्थिर हुई, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। रात के 2 बजे ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर आयशा ने गहरी सांस ली। स्टाफ ने पूछा, मैम, पेशेंट का क्या रिश्ता है आपसे? आपने तो शुरू में ही पहचान लिया था। आयशा ने बस मास्क हटाकर धीमे से कहा, वो मेरा मरीज़ है। अगली सुबह अस्पताल के प्राइवेट वार्ड के कमरे में धूप की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। मॉनिटर की स्क्रीन पर हरी लकीरें धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। आर्यन ने धीरे धीरे आंखें खोली। सिर भारी था और बदन में दर्द की लहर दौड़ गई। मैं कहाँ हूँ? उसकी आवाज़ भर्रा गई। बगल में खड़ी नर्स ने पास आकर कहा, सर, आप सिटी हॉस्पिटल में हैं। आपका एक्सीडेंट हुआ था, अब आप सुरक्षित हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली और नज़र इधर उधर घुमाई। अगले ही पल दरवाज़ा खुला। डॉक्टर आयशा अंदर आई। सफ़ेद कोट, बाल, गले में स्टेथोस्कोप और उनका चेहरा शांत, लेकिन आंखें जैसे भीतर कुछ दबा हुआ हो। आर्यन की आंखें फैल गई। आयशा, तुम यहाँ? डॉक्टर? आर्यन के स्वर में हैरानी भी थी और एक अजीब सी राहत भी। आयशा ने उनकी तरफ बिना देखे कहा, हाँ, पिछले 1.5 साल से मैं यहीं हूँ। कुछ पल चुप्पी रही। मॉनिटर की बीप की आवाज़ उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, कल रात मेरी जान तुमने बचाई? आयशा ने पेन से फाइल पर कुछ लिखा, फिर सीधा उसकी आंखों में देखा। डॉक्टर का काम है मरीज़ की जान बचाना और बाकी कोई मायने नहीं रखता। ये सुनकर आर्यन के होंठ थोड़े कांपे और उसने कहा, बाकी? आयशा, 2 साल हो गए, लेकिन आयशा ने बीच में ही रोक दिया। आर्यन, आपको ज़्यादा बोलना नहीं है। आपके सिर में चोट है। जितना कम बात करेंगे उतना जल्दी ठीक होंगे। सर्दी की एक रात थी।
आर्यन और आयशा की शादी को 4 साल हो चुके थे। वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। आयशा यही सोचती थी। लेकिन उस रात डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे आर्यन ने अचानक कहा, आयशा, हम दोनों शायद अब साथ नहीं चल सकते। आयशा हंस पड़ी थी, सोचा कोई मजाक है। लेकिन जब उसने देखा कि आर्यन ने फाइल से तलाक के पेपर निकाल लिए हैं तो उसकी हंसी जमी हुई आंसुओं में बदल गई थी। आयशा ने कारण पूछा। आर्यन ने बस इतना कहा था, हमारे सपने अलग हैं और मैं अब अकेला रहना चाहता हूँ। आर्यन ने करवट लेने की कोशिश की, दर्द से कराह उठा। आयशा ने आगे बढ़कर उसका सिर संभाला, लेकिन हाथ लगाते ही जैसे दोनों को अपने पुराने स्पर्श की पहचान हो गई। आयशा ने तुरंत हाथ हटा लिया। नर्स आपको दवा दे, मैं राउंड ख़त्म करके दोबारा देखूंगी। वो मुड़ी और बाहर जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही आर्यन की धीमी आवाज़ आई, आयशा, शुक्रिया। वो रुकी लेकिन पीछे मुड़ी नहीं, बस एक शब्द कहा, आराम कीजिए। उसी दिन शाम को अस्पताल के कॉरिडोर में आर्यन की बहन प्रिया आई। दीदी, उसने झिझकते हुए आयशा को पुकारा। आयशा ने चौंक कर देखा। प्रिया, तुम यहाँ? प्रिया की आंखें नम थी। दीदी, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। भाई को छोड़ने में वो आज भी आपको भूल नहीं पाए हैं। आयशा ने गहरी सांस ली। प्रिया, अब ये बातें करने का समय नहीं है। तुम्हारे भाई को अभी सिर्फ दवा की ज़रूरत है, पुरानी बातों की नहीं। लेकिन जब प्रिया चली गई तो आयशा के दिल में सवाल गूंजता रहा, क्या सच में वो उसे नहीं भूल पाया है या ये सिर्फ प्रिया की गलतफहमी थी। रात को ड्यूटी खत्म होने के बाद भी आयशा वार्ड में गई। आर्यन सो रहा था। आयशा ने अनजाने में आगे बढ़कर उसका हाथ छू लिया। गर्माहट वैसी ही थी जैसे 2 साल पहले थी। लेकिन तभी आर्यन ने नींद में बुदबुदाया, मत जाओ आयशा, प्लीज़। आयशा का दिल जैसे किसी ने कस कर पकड़ लिया हो, लेकिन अगले ही पल उन्होंने हाथ छोड़ दिया और धीरे से कमरे से बाहर निकल गई। अगले 3 दिन अस्पताल के रूटीन में बीते। आर्यन की हालत सुधर रही थी, लेकिन आयशा का दिल उलझन में डूबा हुआ था। वो अब भी पेशेवर दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, मगर आर्यन की नज़रें अक्सर उनका पीछा करती। जब भी वो वार्ड में आती, उसका चेहरा थोड़ी सी चमक से भर जाता और जब वो चली जाती तो उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन उतर आता। एक सुबह आर्यन के कमरे में हल्की धूप फैली। वो खिड़की से बाहर बारिश के बाद के आसमान को देख रहा था। दरवाज़ा खुला। आयशा अंदर आई, फाइल हाथ में थी। कैसा महसूस हो रहा है? ठीक, तुम्हें देखकर और बेहतर। आयशा ने ठंडी नज़र डाली। फालतू बातें करने से अच्छा है बीपी और शुगर लेवल पर ध्यान दें। कुछ पल चुप्पी रही, फिर आर्यन ने धीमे से पूछा, आयशा, 2 साल पहले जो हुआ, क्या कभी पूछोगी नहीं कि मैंने वो सब क्यों किया? आयशा के हाथ रुक गए। उन्होंने उसकी आंखों में देखा, फिर ठंडे स्वर में बोली, कारण तो तुमने उसी दिन बता दिया था, हमारे सपने अलग हैं। और हाँ, तुम्हें अकेला रहना था। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, वो पूरा सच नहीं था। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक स्टोरी देख ली है और अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फिर आर्यन ने सारी सच्चाई आयशा को बताई कि कैसे आर्यन के बिजनेस पर उस समय भारी कर्ज था। एक गलत निवेश की वजह से उसके सारे पैसे डूब गए थे। वो दिन रात कोर्ट केस, बैंक नोटिस और कर्जदारों के फ़ोन में उलझा रहता था। उसका मानना था कि अगर आयशा ये सब देखेगी तो उसकी मेहनत से बनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो आयशा से प्यार करता था, लेकिन अपने टूटे हुए हालात को उसके सामने लाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने दूरी बनाने का रास्ता चुना, ताकि आयशा अपने सपनों के साथ आगे बढ़ सके, बिना उसके बोझ के। आयशा ने कांपती आवाज़ में कहा, तो तुमने मुझे दूर इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारे साथ डूबूं नहीं? हाँ, मुझे लगा तुम्हें खो देना बेहतर है, बजाय तुम्हें तकलीफ़ में देखने के। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने पलकें झपकाकर उन्हें रोक लिया। तुमने कभी सोचा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, चाहे हालात जैसे भी हो? आर्यन ने चुपचाप नज़र झुका ली। सोचा था, लेकिन डर ज़्यादा बड़ा था।
उसी शाम आर्यन की फिजियोथेरेपी के दौरान वो दर्द से करा उठा। आयशा तुरंत उसके पास आई और उसके कंधे को सपोर्ट किया। धीरे, अगर चोट पर जोर दोगे तो ठीक होने में समय लगेगा। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम अभी मेरा ख्याल क्यों रख रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक पुराना पन्ना हूँ। आयशा ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और क्योंकि कुछ रिश्ते ख़त्म नहीं होते, बस बदल जाते हैं। रात को जब वो अपने ऑफिस में फाइलें देख रही थी, प्रिया फिर आई। दीदी, भाई ने आज पहली बार मुस्कुराया, शायद आपकी वजह से। आयशा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर से उसका मन और उलझ गया था। अगले दिन आर्यन ने आयशा को रोक लिया। अगर मैं ठीक हो गया तो क्या हम बात कर सकते हैं, खुलकर, आखिरी बार? आयशा ने उसकी ओर देखा, कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब तुम मरीज नहीं, इंसान बनकर मुझसे बात करोगे। आर्यन के चेहरे पर हल्की उम्मीद की चमक आ गई। अस्पताल में आर्यन का इलाज लगभग पूरा हो चुका था। वो अब सहारे के बिना चल सकता था। हादसे का दर्द कम हो गया था, लेकिन दिल का दर्द अब भी वही था। फ़र्क बस इतना था कि अब वो सामने बैठा था, डॉक्टर के रूप में, उसकी पुरानी मोहब्बत। उस दिन डिस्चार्ज से पहले उसने नर्स से कहा, डॉक्टर आयशा को कहना मैं उनसे एक बार अकेले में बात करना चाहता हूँ। शाम के करीब 5 बजे दरवाजा खुला। आयशा अंदर आई, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में वही पुरानी गहराई जो आर्यन को चैन से सोने देती थी। उन्होंने दरवाजा बंद किया, कुर्सी खींची और उसके पास बैठ गईं। कहो, क्या बात करनी है? आवाज शांत थी, मगर उसमें एक हल्का कंपन छुपा था। आर्यन ने गहरी सांस ली। 2 साल, मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तुम्हें खोना था। तुम्हें लगा मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, लेकिन सच ये है कि मैं खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझता था। आयशा की भौहें हल्की सिकुड़ी। लायक? शादी में कोई लायक नालायक नहीं होता, बस साथ होता है। तुमने मुझे ये हक तक नहीं दिया कि मैं तय करूं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं या नहीं। आर्यन की आंखें भीग गईं। मुझे लगा अगर तुम मेरे साथ रही तो तुम्हारे सपने भी डूब जाएंगे। मैं तुम्हें बोझ नहीं देना चाहता था, आयशा। आयशा की आवाज भर्राई। तुम मेरे लिए बोझ नहीं थे, आर्यन, तुम मेरी ताकत थे। दोनों के बीच वो चुप्पी आई जो हर शब्द से ज्यादा गहरी थी। आर्यन ने कांपते हाथ से आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। अगर मैं कहूं कि फिर से शुरू करना चाहता हूं, इस बार सच के साथ, बिना डर के। आयशा ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में डर भी था, मोहब्बत भी, और टूट जाने का दर्द भी। कुछ सेकंड बाद वो मुस्कुराईं। अगर फिर से शुरू करेंगे तो इस बार भागने का ऑप्शन नहीं होगा, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों। आर्यन ने हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, कसम, इस बार तुम्हारा हाथ तब भी नहीं छोड़ूंगा जब सब कुछ मुझसे छिन जाए। डिस्चार्ज के कागज पूरे हो चुके थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। वही मौसम जिसने 2 साल पहले उन्हें अलग किया था और आज फिर मिलाने आया था। दोनों बिना छाते के बाहर निकले। बारिश की बूंदें चेहरे से टकरा रही थीं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। आर्यन ने चलते चलते कहा, चलो घर चलें। इस बार तुम्हारे नहीं, हमारे घर। 2 लोग जो कभी एक दूसरे की दुनिया थे और फिर अजनबी बन गए थे, आज फिर एक हो गए। जिंदगी ने उन्हें अलग किया था, लेकिन प्यार ने उन्हें वापस ला दिया था।